मां चुप हो गई, पर मां की चुप्पी भगवान के यहां शोर बन जाती है, क्योंकि माता पिता की आह जब निकलती है तब शब्द नहीं होते, बस विधि लिख दी जाती है। अगली सुबह सेठ हरिदास दुकान पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन ने कुछ ग्राहकों के साथ गलत तौल किया था। पिता ने समझाया, बेटा ये पाप है। मोहन बोला, बाबा आप पुराने हो गए हो, जमाना बदल गया है। बस यही दूसरी चोट थी पिता के सम्मान पर। सेठ हरिदास ने कांपते हाथों से बहीखाता बंद किया और कहा, अगर जमाना बदल गया है तो बेटा याद रखना, समय भी बदलता है। आज तू जवान है, कल मैं बूढ़ा हूं, पर परसों तू भी बूढ़ा होगा, और जिस दिन तू बूढ़ा होगा उसी दिन तेरे सामने तेरी जवानी खड़ी होकर हिसाब मांगेगी। उसी दिन शाम को मोहन अपने दोस्तों के साथ कस्बे के बाहर एक जुआ घर जैसी जगह गया। वहां हार जीत में उसने पिता की जमा पूंजी का हिस्सा लगा दिया। किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो रकम डूब नहीं कर रहे गई। मोहन घर लौटा तो माथा गर्म था, पर अंदर एक डर था। अब क्या होगा? उसने डर को दबाने के लिए और झूठ का सहारा लिया। उसने पिता से कहा, बाबा माल फंस गया है, कुछ दिन में निकल आएगा। पिता ने विश्वास कर लिया, क्योंकि पिता को अपने बेटे पर विश्वास करना ही पड़ता है, वो पिता है। पर उसी रात मोहन को नींद नहीं आई। उसे रघु काका का चेहरा बार बार दिखा, उनकी भीगी आंखें, उनका कांपता हाथ और उसकी अपनी कठोर आवाज। उसने करवट बदली, पर मन के भीतर एक आवाज उठी, जो आज तूने किया है वही कल तेरे साथ होगा। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन न्याय की आवाज कान से नहीं, किस्मत से सुनाई देती है। रात कट गई, पर मोहन के मन का डर नहीं कटा। सुबह होते ही वह दुकान पहुंचा, मगर बही खाते की लाइनें उसे सांप की तरह डसती लग रही थी। उधर सेठ हरिदास की आंखों में थकान थी, ऐसी थकान जो उम्र से नहीं, अपनों के बदल जाने से आती है। मां भी चुप थी, और मां की चुप्पी घर का सारा शोर खा जाती है। इसी बीच एक खबर आई, रघु काका रात भर घर नहीं लौटे। मां घबरा गई, बेटा जाकर देख, मंदिर के पास, कुएं के पास कहीं गिर तो नहीं गए। मोहन ने अनमने मन से बाहर कदम रखा। उसे क्या पता था कि वह जिस बूढ़े को नौकर कहकर भगाता रहा, वही बूढ़ा उसके भाग्य के रास्ते पर बैठा है। मंदिर की सीढ़ियों पर रघु काका सचमुच बैठे थे, कंधे झुके, आंखें सूखी, पर चेहरा शांत। पास में बाबा गंगादास भी थे। बाबा ने मोहन को देखते ही बस इतना कहा, आ गया बेटा। जो बोला जाता है